मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार काफी बड़ा है, सब लोग एक साथ ही रहते हैं। जब मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, हम लोग गर्मियों में छत पर सोया करते थे। मेरे बड़े पापा की एक लड़की थी जिनका नाम अंजलि था। वे मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी। उनका फिगर बड़ा ही मस्त था, एकदम गोरी, आम ज्यादा बड़े नहीं थे, फिर भी मस्त माल लगती थी। मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचता था। लेकिन एक बार गर्मियों में हम सब लोग छत पर सोए हुए थे। सब लोग अपना अपना बिस्तर लगाकर सो रहे थे। मैं भी नीचे से ऊपर सोने के लिए आया तो देखा सारी जगह तो भरी हुई है। अंजलि दीदी के बगल में थोड़ी जगह खाली थी, तो मैंने अपना बिस्तर वहीं लगाया और सो गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि दीदी मेरा हाथ पकड़कर अपनी आम दबा रही थी। मैं जाग गया था मगर आंखें बंद करके दीदी की हरकतों को देख रहा था। दीदी धीरे धीरे मेरे बिस्तर पर आ गई। फिर दीदी ने अपना एक आम मेरे मुंह में दे दिया। मैं भी आंख बंद किए किसी छोटे बच्चे की तरह उनके चूचे को पीने लगा। पहले मैंने उनके निप्पल को अपने होठों के पास महसूस किया, तब तक दीदी को कुछ पता नहीं चल सका था। फिर मैंने अपने होंठ खोले और दीदी के आम के निप्पल को मुंह में आ जाने दिया। दीदी का निप्पल बड़ा सख्त हो गया था। वो मेरे मुंह में मुझे अपनी छोटी उंगली के जैसे लग रहा था। दीदी लगातार मेरे मुंह में निप्पल देती हुई उसे अपनी 2 उंगलियों से पकड़ी हुई थी। तभी अचानक से मैंने उनके निप्पल को मुंह में दबाए हुए ही चूसना शुरू कर दिया और जीभ से निप्पल को टुनियाने लगा। इससे दीदी को भी पता चल गया था कि मुझको भी मजा आ रहा है। वे अपना आम मेरे मुंह में देती हुई मस्ती से मेरे सर में हाथ फेरने लगी और इसी तरह मैं उनके दोनों आमों को बारी बारी से चूसता रहा। अब रोज ऐसा होने लगा। दीदी रोज अपना दूध मुझसे मसलवाती, दबवाती और चुसवाती थी। मुझे भी मजा आने लगा था। वे अब सामने से खुलने वाली शर्ट पहनकर सोती थीं और अंदर ब्रा नहीं पहनती थीं। जैसे ही सब सो जाते, दीदी अपनी शर्ट के बटन खोल देती और मेरे साथ मस्ती करने लगती। फिर एक दिन में ही दीदी मुझे छत पर ले गई। उस समय छत पर कोई नहीं आता था। छत पर पानी की टंकी के पीछे एक छोटा सा छायाबान बना था। उधर दीदी पहले ही दरी रखाई थी। हम दोनों जब उधर पहुँचे तो दीदी ने दरी बिछाई और लेट गई। दीदी ने मुझसे भी लेटने का इशारा किया। मैं भी उनके बाजू में चुपचाप लेट गया। मुझे लगा कि आज दिन में भी दीदी को अपने आम चुसवाने का मन है, तो मैं बस उनकी आम नंगी होने का इंतजार करने लगा। दीदी ने अपनी कुर्ती की जगह सलवार का नाड़ा खोला और उसे ढीली करके उतार दी। फिर उन्होंने अपनी चड्डी भी निकाल दी। दीदी नीचे से पूरी नंगी हो गई थी। मैं केवल चुपचाप देख रहा था। फिर दीदी ने मेरा पैंट खोलकर मेरा गन्ना अपने हाथ में ले लिया। मेरा गन्ना तन कर खड़ा हो गया। दीदी ने अपनी खड्डे को दोनों हाथों से फैला कर कहा, अपना इसमें डालो। मैं जिंदगी में पहली बार खड्डा देख रहा था। क्या खड्डा थी, एकदम लाल और चिकनी मक्खन के जैसी। उनकी खड्डे पर हाथ रखते ही फिसल रहे थे। मैं भी अनजान बनकर खड्डे से खेल रहा था। फिर दीदी ने कहा, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। मैं दीदी के ऊपर चढ़ गया और उनकी खड्डे में गन्ना डालने लगा। पर दीदी की छोटी सी सील पैक खड्डे में मेरा 5 इंच का गन्ना कैसे जाता। जब गन्ना खड्डे को नहीं भेद सका तो दीदी ने मेरे गन्ने पर थूक लगा दिया। मैंने फिर गन्ना सेट करके थोड़ा जोर लगाया तो इस बार मेरे गन्ने का सुपारा दीदी की खड्डे में समा गया। दीदी की पहले कभी खुदाई नहीं हुई थी, तो गन्ने का सुपारा अंदर जाते ही दीदी को दर्द होने लगा, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही थी। मैंने एक और बार जोर लगाया तो पूरा गन्ना अंदर चला गया। अब दीदी रोने लगी। उनकी आंख से आंसू आने लगे, लेकिन फिर भी वो गन्ने को बर्दाश्त कर रही थी। मुझे भी अपने गन्ने का धागा टूटने से दर्द हो रहा था, तो मैं भी कसमसाने लगा। मैंने दर्द के मारे अपना गन्ना निकाल लिया। तभी मैंने देखा कि दीदी की खड्डे से खून आ रहा है। ये देखकर मैं अपना दर्द भूल गया। अब दीदी मुझे डांटने लगी कि निकाला क्यों, चल अंदर डाल।
मैंने फिर से गन्ना खड्डे में डाला और हिलाने लगा। अब दीदी पूरे मजे में आवाज निकाल रही थी, आह, और जोर से खोद। आह, मस्त मजा आ रहा है। ये मेरा पहली बार था, तो जल्दी ही लंड ने दम तोड़ उसका रस निकल गया। मैंने दीदी की खड्डे में ही अपना सारा माल निकाल दिया था। कुछ देर तक हम दोनों यूं ही पड़े रहे। फिर दीदी ने मुझे अपने ऊपर से हटने का कहा। मैं हटकर उनके बाजू में लेट गया। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद दीदी ने मेरा गन्ना अपने हाथ में ले लिया और उसे सहलाने लगी। दीदी ने कहा, चल अपनी जीभ से खड्डे को चाट। मैं चुपचाप दीदी की खड्डा चाटने लगा। दीदी दोबारा गर्म होने लगी। मेरा गन्ना भी तन गया। दीदी अपने हाथों से मेरे सर को दबाए जा रही थी। दीदी को अब मजा आने लगा। फिर दीदी उछल उछल कर पिछवाड़ा मरवाने लगी। कुछ देर बाद मैंने सारा माल दीदी की पिछवाड़े में ही निकाल दिया। उस दिन मैंने दीदी की 4 बार अलग अलग तरीके से खुदाई की। अब ये खेल रोज का हो गया। दीदी रात में मुझे अपना दूध पिलाती और जब भी मौका मिलता वो अपनी खड्डा मुझसे खुदवा लेती थी। जब तक दीदी की शादी नहीं हुई तब तक ये बिंदास चलता रहा। मैं भी अब दिल्ली पढ़ने के लिए आ गया हूँ और दीदी की भी शादी हो गई है।